हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम लोग अपने इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं या समय भी कहते हैं। ठीक है, तो टेंस का मीनिंग क्या होता है? काल या समय भी कहा जाता है। तो हमें तो इतना तो पता है कि जो हमारा समय है ये कितने तरह से होता है। हमारा समय 3 तरह का होता है, एक जो हमारा बीत गया, एक जो चल रहा है और एक आने वाला। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वह जो अभी चल रहा है, इसको वर्तमान काल भी कहा जाता है। और पास्ट टेंस जो हमारा बीत चुका है उसको भूतकाल भी कहा जाता है। और आने वाला जो काल है इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं और इसको भविष्य काल भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल भी बोलते हैं हिंदी में। पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि जो हमारे टेंस हैं 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हर एक टेंस, जैसे ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हो सकते हैं? 4 काइंड्स हो सकते हैं। प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। ठीक है, ये एक मैंने लिखा नहीं है लास्ट। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो टेंस का मीनिंग होता है समय या काल, और इसके 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। ठीक है, तो इनको हम सीरियल वाइज इसको समझेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को समझेंगे, उसके बाद बाकी सबको एक एक करके मैं समझाऊंगी और इसके मैं रूल्स बताऊंगी और इसकी पहचान क्या है और इसको ट्रांसलेशन में कैसे यूज़ करते हैं मैं ये बताऊंगी कि हिंदी से किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अभी पास्ट और फ्यूचर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रेजेंट टेंस को क्लियर करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हमारा सिंपल प्रेजेंट आता है। सिंपल प्रेजेंट, तो इसकी सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? यानी अगर हिंदी में हमें एक लाइन दे रखी हो, उसको ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में, तो हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, किस टेंस में आएगा, और फिर उसके हम रूल्स लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल टेंस की पहचान क्या है? इसकी पहचान है सेंटेंस के अंत में यानी वाक्य के अंत में आना चाहिए ता है, ती है या ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह जाता है, वे घर जाते हैं, वे मंदिर जाते हैं, कुछ भी। पक्षी उड़ते हैं, लास्ट में क्या आना चाहिए? ते हैं, ती है या ता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। अगर एक हिंदी वाक्य लिखा है, इसके अंत में ता है, ती है या ते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना है? अब इसके रूल्स याद करने हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या हैं, और फिर जब अगर हमें रूल्स याद हैं तो हम वो रूल फॉलो कर देंगे और हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें यही 3 चीज़ें आती हैं। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। और एक और चीज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग भी होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ भी होता है। अब ये कहाँ पे होगा? एस या ई एस कहाँ लगेगा, एस या ई एस कहाँ नहीं लगेगा, ये भी देखना है। ठीक है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट, ये केवल सिंपल प्रेजेंट का रूल है एस या ई एस वाला, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, तो वर्ब में
एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर सेंटेंस जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमारा रूल जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। इसके अलावा हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, तो उसमें कौन से रूल्स लगेंगे तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, अफर्मेटिव लिख देती हूँ, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें कौन से रूल्स लगेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर डू या डज नॉट में से कोई भी एक लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये डू या डू नॉट या डज नॉट क्यों लगेगा, ये कैसे पता चलेगा कि कब हमें डू नॉट लगाना है और कब हमें डज नॉट लगाना है। हमें पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ईएस लगता है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज नॉट का प्रयोग होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन से रूल्स फॉलो होंगे। इसमें आएगा सबसे पहले जो डू नॉट और डज नॉट इसमें नेगेटिव सेंटेंस में लगा है, तो डू और डज ये सबसे पहले इंटेरोगेटिव में लगेगा, डू या डज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा तो कैसे करेंगे, तब हमें डू या डज तो पहले लगा दिया हमने, नॉट के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, दोबारा बता देती हूँ। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डू या डज इन दोनों में से कोई भी एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से रूल्स को लर्न करना होगा, तभी हम ट्रांसलेशन कर सकेंगे। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें सबसे पहले करना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, रमेश खाना खाता है, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हमें ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि ये इसकी पहचान क्या है। ये पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसके रूल्स याद करेंगे और फिर फॉलो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है रमेश, उसके बाद वर्ब क्या है, खाता, ईट। अगर ये सिंगुलर है तो एस लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो एस नहीं लगेगा। तो रमेश ईट्स क्या खाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखते लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इसी को नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। रमेश खाना नहीं खाता। ठीक है, इसका बनेगा रमेश डज नॉट ईट फूड। डज नॉट क्यों आया, डज नॉट क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है। हमें पता है सिंगुलर के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, तो रमेश सिंगुलर है इसलिए डू नहीं लगा, डज नॉट ईट फूड। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में कैसे लिखेंगे, क्या रमेश खाना खाता है। ठीक है,
इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या की जगह क्या आएगा, जो हमने डू या डज नेगेटिव सेंटेंस में लगाया था डू नॉट या डज नॉट, तो जो डू या डज है उसमें सबसे पहले आएगा, तो क्योंकि सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आएगा, डज। डज रमेश ईट फूड। ठीक है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है, तो क्या, तो पहले तो ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या बनेगा, वाक्य क्या बनेगा। क्या रमेश खाना नहीं खाता। ठीक है, क्या रमेश खाना नहीं खाता है। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें क्या है, ये इंटेरोगेटिव भी हो गया और ये नेगेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या यूज होगा, डज रमेश, रमेश के बाद मैंने बोला था नॉट लगाना है, डज रमेश नॉट ईट फूड। क्लियर, ये हमारा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। ये इंटेरोगेटिव, इसके पहले मैंने नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों समझा दिया है। तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ। ठीक है, बस इसके रूल्स अच्छे से हमें लर्न करने होंगे। पहचान अगर हमें समझ में आ गई, रूल्स लर्न हो गया, तो ये बिल्कुल ईजिली हम इसको बना सकते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और अगर इसमें कुछ और आप लोगों को मेरे से पूछना है, सॉरी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियो हैं वो आप तक ईजिली पहुंच जाएं। थैंक यू।